फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में ये वाला गाउन तैयार करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर पुरानी ड्रेस से रिक्रिएट करके इसको बनाया है। ये जो नीचे की स्कर्ट है ये मैंने यहाँ पर अपनी पुरानी ड्रेस का यूज़ में लिया है, क्योंकि मैं पहले उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाती थी। मैंने पुरानी ड्रेस का वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं किया है और ना ही उसका फ़ोटो मेरे पास है। बट मैंने यहाँ पर जो इसका कपड़ा है वो मैंने यूज़ में ले लिया था, और पहले जो ऊपर चोली थी वो वेलवेट की थी, तो मैंने उसका ब्लाउज रिक्रिएट कर दिया। तो ब्लाउज मैंने उसका बना लिया था, यानी कि मैंने एक ही ड्रेस से दो ड्रेसें बना ली थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो पुरानी स्कर्ट है ये थोड़ी सी कंप्लीट हो रही है, थोड़ी नहीं भी, यानी कि नीचे की तरफ से पूरी फोल्डिंग हो रही है इसकी फोल्डिंग। और ये जो जॉर्जेट फैब्रिक है ये मैंने लिया है यहाँ पर 4 मीटर, जो कि हमें ऊपर जैकेट भी बनानी है और एक सिंपली इस गाउन के ऊपर एक चोली बनानी है। और ये हमने कॉटन वाला फैब्रिक लिया है 1 मीटर, जिसमें से भी हमारा कुछ कपड़ा बच जाएगा, यानी कि चोली के जितना ही हमें इसमें से कपड़ा निकालना है। और यहाँ पर पीछे बैक पार्ट पे लगाने के लिए इस तरीके से मैंने लॉन्ग जिप ली है, मैं पीछे की तरफ लगाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसी की कटिंग करनी रहेगी, तो हम बाद में कटिंग करेंगे इसकी। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारा कॉटन वाला फैब्रिक है उसको ले लेना है, और इसमें से हमें जितना चोली के लिए चाहिए उतना सा कपड़ा इसमें निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ हिस्सा इसमें से निकाल लिया है, ये देखिए। और 2 पार्ट में मैंने इसको बिछा भी दिया है। पीछे हमें चेन लगानी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर दोनों को अलग अलग डिवाइड करके बिछाया है। और ये हमारी ओपन साइड है, यानी कि 4 फोल्ड है इधर की तरफ से, और जो कि मैंने अपनी तरफ रखे ये मैंने यहाँ पर फोल्डेड साइड है। और यहाँ पर ये देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है मैंने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखा है, क्योंकि हमें जिप के लिए, यानी कि जो बैक पार्ट पर चेन लगेगी उसका एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ पर रखना है। कपड़े की लेंथ मैंने यहाँ पर 16 इंच ली है, और इसकी विड्थ हमने यहाँ पर ली है 14.5 इंच, जो कि यहाँ पर 2 फोल्ड है, एक पार्ट 2 फोल्ड है, तो आप देख सकते हैं इसका कितना लंबाई होगी। अब ऊपर से हमें 7 इंच पे मार्किंग करनी है, यानी कि जो ऊपर वाला फ्रंट पार्ट है उसी से हमें मार्किंग करनी है पूरी चोली की, नीचे वाले पार्ट से नहीं करनी है। तो शोल्डर का हाफ करते हुए यहाँ पर निशान लगाना है, और 6.5 इंच पे आर्मोल का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब इधर से हमें यहाँ पर नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच, और नीचे की तरफ से लेंथ लेनी है यहाँ पर 6 इंच, जो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं अपने अनुसार ले रही हूँ। और नीचे से भी हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब इधर भी हम नेक की तरफ भी एक बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स में आप जैसे भी डिज़ाइन ड्रॉ करना चाहते हैं नेक की वैसे कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर राउंड नेक कट करेंगे, तो राउंड ही यहाँ पर मैंने गोलाई दी है। अब इस तरीके से राउंड करते हुए यहाँ पर आर्मोल की तरफ भी फ्रंट और बैक पार्ट का यहाँ पर निशान लगा देंगे आर्मोल की साइड से। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट वाली साइड से कटिंग करनी है। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, और प्लस इसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। सेम वैसे ही कमर का भी 4th पार्ट लेना है, और उसमें 2 इंच लूजिंग का ऐड करना है। प्लस 1.5 इंच हमें यहाँ पर टक्स का मार्जिन लेना है, जो कि हमें नीचे की तरफ से टक्स लेना है फ्रंट और बैक में। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। अब नीचे की तरफ से हम हल्का सा डाउन करेंगे चोली को, 1.5 इंच के समथिंग यहाँ पर इस तरीके से डाउन कर देंगे। आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब बैक साइड से हमें दोनों पार्ट को बराबर कट कर लेना है, और नेक की तरफ से हमें ऊपर वाले से कोई कट करना है। और सेंटर से हम इस तरीके से नोचेस लगा देंगे दोनों पार्ट पे, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। और जो फ्रंट पार्ट का नेक है उस पर हम बैक पार्ट के नेक की इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, इसी के अनुसार जहाँ पर ऐसे रखा है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट पे जो फ्रंट आर्मोल है उसकी भी टिप गोलाई लगा देंगे, जो कि हमें यहाँ पर इस तरीके से डीप मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी गोलाई में कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट पर मार्किंग करनी है, तो नीचे से हमें यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग करनी है, जो कि हमने फ्रंट पार्ट पे 2.5 इंच पे मार्किंग की थी नेक की चौड़ाई की, और नीचे से हमने यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग की है, क्योंकि यह हमारा आधा इंच है जो सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ पर ये मैंने राउंड नेक की ही गोलाई लगाई है। अब हम इस नेक की भी कटिंग कर लेंगे, तो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। अब इन दोनों पार्ट को हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है, यानी कि जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, उस पर कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 2 पीस जॉर्जेट के कपड़े के कट कर लिए हैं। इनके मैंने नेक और आर्मोल की गोलाई नहीं लगाई है, इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक बचा है उसके हमें यहाँ पर अम्ब्रेला घेरा निकालना है, सिंगल वाला।
तो कमर का जितना हमारा लंबाई है यानी कि कमर का जितना मेजरमेंट है उतना हम यहाँ पर 4th पार्ट कर लेंगे और यहाँ से हम निशान को मिलाते हुए यानी कि कमर के निशान से इस तरीके से नीचे घेरे की लंबाई ले लेंगे। अगर आपकी चोली 15 इंच है तो 15 इंच माइनस करते हुए नीचे की गोलाई यानी कि नीचे की लंबाई आपको निकालनी है घेरे की, तो उतना आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आपको कितनी लंबाई रखनी है। अब इसके हम घेरे की कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ यहाँ से 2 कलियाँ जॉइंट होगी जो कि हमारे अम्ब्रेला घेरे में हर घेरे में आती है और इसको भी इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है ये तो हमने अलग से कट करना पड़ा है और नीचे का जो फैब्रिक है उसको हमें गाउन में अटैच करना है ऊपर वाले फैब्रिक को जैकेट में। अब यहाँ पर चोली वाले हिस्से को हम इस तरीके से रखते हुए राउंड पे सिलाई लगा देंगे और नेक पे सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं ताकि हम पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग नेक की अपने आप आ जाएगी, हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी में सिलाई लगाते हुए यहाँ इन दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने चोली वाले दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और साइड से भी मैंने फिनिशिंग लगाते हुए इनकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और पूरे पार्ट पर हमें यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इन पार्ट पर मैंने यहाँ पर जो टक्स का पॉइंट है उनको भी मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है फ्रंट और बैक पे। तो हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट पे हमने जो सेंटर का निशान लगाया वहाँ से टक्स की मैंने लंबाई ली है 4 इंच दूरी पर मैंने यहाँ पर टक्स को लिया है और ऊपर से लेंथ में ली है मैंने यहाँ पर 5 इंच। फ्रंट पार्ट पे मैंने चोली वाले आर्मोल के यहाँ पर इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लिया है और नीचे वाले टक्स पे 5 इंच लेंथ ली है और जो सेंटर का पॉइंट है वहां से मैंने 3.5 इंच पे लिया है। इस पे 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है जो कि हमेशा ले रही हूँ मैं। अब इनको कंप्लीट कर लिया है तो ये देखिए मैंने टक्स को भी लेके यहाँ पर रेडी कर लिया है चोली वाले हिस्से को। अब इन दोनों हिस्सों को इस तरीके से रख के जोड़ेंगे तो उससे पहले हमें स्लीव्स को कट करना है। तो इनको यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने इस वाले पार्ट को इस तरीके से बिछा लिया और लेंथ मैंने ली है यहाँ पर 16 इंच जो कि हमें 2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है। और यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स की चौड़ाई है यानी कि यहाँ पर मैंने 11 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया है और नीचे से 2 फोल्डिंग में है। अब यहाँ पर 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, जो हमने निशान लगाया उससे 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इन निशानों को यहाँ से हल्की सी गोलाई लगाते हुए यहाँ पर इन निशानों को मिला देंगे इस तरीके से, यानी कि आर्मोल का शेप लगाते हुए हमें और सिर्फ उसका पैटर्न तैयार करना है। और इधर मोहरे पे मैंने 5 इंच फिटिंग का और 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का ऐड किया है। तो इस तरीके से इन निशानों को मिलाते हुए सिंपली हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर साथ ही जो फ्रंट आर्मोल की गोलाई है उसको भी हमें यहाँ पर स्लीव्स पर भी कट कर लेना है। तो ये हमारे स्लीव्स का भी पैटर्न कट के रेडी हो जाएगा। अब जो ये हमारी पट्टी है जो कि स्कर्ट हमने बनाई है उसी का फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है और इस तरीके से 2 इंच पट्टी ली है और इन पट्टी को यहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक जॉर्जेट की पट्टी भी यहाँ पर रेडी कर ली है जो कि हमने यहाँ पर लूप्स की तरह ऐड करेंगे इसमें। तो इस तरीके से इसको सिल देंगे इस पट्टी के नीचे की तरफ दबाते हुए और ऊपर की तरफ जब इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक फैब्रिक बटन हम लगाएंगे। तो ये अलग से एक इस तरीके से नोचेस वाला यानी कि एक पट्टी वाला जो हमने यहाँ पर वी शेप में तैयार किया है ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स का पैटर्न रहेगा और यहाँ पर हम फैब्रिक बटन लगा देंगे। अब इन स्लीव्स का जो फ्रंट आर्म होल है वैसे ही हमें चोली का आर्म होल रखते हुए यहाँ पर उन दोनों स्लीव्स को इसके साथ में अटैच कर लेना है चोली के साथ में इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ इसका घेरा अटैच करना है जो कि हमारा घेरा ऑलरेडी कंप्लीट है कुछ कुछ और ऊपर की तरफ से ओपन है। तो इस तरीके से मैंने घेरे को यहाँ पर कमर के यहाँ से इसके बराबर कर लिया था और इसको यहाँ से अटैच कर दिया है इस तरीके से। कमर वाले हिस्से को अटैच करने के बाद पीछे की तरफ से मैंने चेन का निशान भी लगा दिया है। ये देखिए जितने हमें चेन की लेंथ चाहिए और एक पट्टी पर भी सेंटर से निशान लगा दिया है। यहाँ तक हमें कमर की सिलाई से हमें 2 से 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाते हुए इस तरीके से चेन को अटैच कर लेना है, जो कि सिंपली मैं आपको हर गाउन में बताती हूँ कि कैसे चेन अटैच करना है। तो नॉर्मली वैसे ही यहाँ पर चेन अटैच कर ली है। अब हमें यहाँ पर साइड की फिटिंग लगानी है जो कि मैंने यहाँ पर पहले से मार्किंग कर ली है। जो आपकी फिटिंग हो वैसे ही आप यहाँ पर पहले मार्किंग कर ले फिर इसकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा कट लगा दिया था एक साइड से और एक साइड से ये ओपन था। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने फिटिंग लगा दी है।
ये देखिए फिटिंग की सिलाई लगा दी और नीचे से मैंने बताया था कि ये ऑलरेडी कंप्लीट है, तो नीचे की तरफ से ये पहले से ही फोल्ड था और मेन फैब्रिक पर भी इस तरीके से देखो मुकरम की पट्टी लगी हुई है, तो ये नीचे से कंप्लीट है। अगर नहीं है अदरवाइज तो आप यहाँ पर पिको या फोल्डिंग करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो ये जो हमारे स्लीव्स का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो मैंने लुप्स वाली पट्टी यहाँ पर तैयार की है, जैसे कि टाई शेप में होता है वैसे मैंने यहाँ पर इस पट्टी को तैयार किया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो फैब्रिक बटन है वो मैंने यहाँ पर लगाना है, जो कि मैंने ये वाले बटन यहाँ पर भी फ्रंट चोली पर भी लगाने हैं। और ये बटन मैंने जो स्कर्ट है हमारी उसी के फैब्रिक के ये बटन मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। अगर आप कंट्रास्ट में लगाना चाहते हो तो इससे रिलेटेड कुछ और भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर इसी बटन को यहाँ पर यूज़ में लिया है। अब स्लीव्स पे इस तरीके से पट्टी के ऊपर एक एक बटन अटैच करना है और फ्रंट पार्ट पे चोली पे इस तरीके से 4 बटन को बराबर गेदर्स के साथ में यहाँ पर इस पे अटैच करना है। तो ये हमारा सिंपली गाउन बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर फैब्रिक जो बटन है उनको भी मैंने यहाँ पर लगाकर सेट कर दिया है। तो सुई धागे की मदद से इन बटन को यहाँ पर टक कर दें। तो ये हमारा गाउन तो बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है हमारे जो कि इसके ऊपर स्कर्ट बनानी है, वो भी बहुत आसान तरीका है। तो ये तो हमारा सिंपली गाउन हो चुका है, जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत कंप्लीट था, नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा हमने यहाँ पर कंप्लीट करके इसको रेडी किया है। अब हम यहाँ पर नीचे जैकेट तैयार करनी है। तो जैकेट के लिए इस तरीके से जो हमने स्कर्ट यहाँ पर कटिंग की थी जॉर्जेट फैब्रिक की, उसी को हमें जैकेट में लगाना है। तो इसके बाद में हमें इसकी चोली कट करना है। जो ये फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ था इसमें से हमें ऊपर की चोली का हिस्सा कट कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया जितना हमें चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने चोली का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा दोनों बराबर करके रखा है और आगे की तरफ यहाँ पर 4 फोल्डिंग में है, मैंने अपनी साइड पर रखा है बंद वाली साइड से। और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 17 इंच ली है। तो कपड़े की लेंथ मैंने 17 इंच ली है और यहाँ पर मैंने 16.5 इंच पे मार्किंग करेंगे कटिंग होने के बाद। और यहाँ से वही जो हमने शोल्डर चोली पे लिया था पहले गाउन वाली में, सेम वैसे ही इसमें लेना है। ओनली इसमें सिर्फ हमें नेक का थोड़ा अलग मेजरमेंट रखना है, बाकी सिंपली वैसे ही कट करना है जैसे हमने गाउन में चोली को कट किया था। अब यहाँ से हम इस पे आर्मोल की गोलाई लगा देंगे और नीचे की तरफ से जो हमने मार्किंग की है यहाँ से एक सीधी लाइन बना देंगे। तो ये हमारी चोली की लेंथ रहेगी, यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंच और यहाँ से इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे, जो हमने निशान लगाए वहाँ से बिल्कुल वी शेप में नीचे एंड तक इसको, यानी कि हमारी चोली के कमर वाले हिस्से तक हम इस तरीके से वी शेप में नेक को लगाना है। और नेक की मार्किंग हमें फ्रंट वाले हिस्से पर ही करनी है, बैक वाले हिस्से पर हमें कोई मार्किंग नहीं करनी, यानी कि बैक वाले हिस्से पे हमें कोई गला कट नहीं करना है, सिंपली ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, वही 2 इंच यहाँ पर लूजिंग का ऐड करना है और नीचे से भी कमर में हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है और चौथा हिस्सा हमें यहाँ पर लगाना है। और इन निशानों को यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। इसमें हमें कोई टक्स नहीं लेना है, सिंपली हमें यहाँ पर ऊपर की जैकेट तैयार करनी है। तो यहाँ पर जैकेट का हिस्सा मैंने कट कर दिया है, ये देखिए। और आगे का जो नेक है उसी को मैंने यहाँ पर कट किया, जो मैंने मार्किंग की है। बैक पार्ट पे मैंने कोई कटिंग नहीं की है, बिल्कुल ऐसे ही रखा है, हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है बैक वाले पार्ट पर। अब इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे, जो कि हमारा शोल्डर आ रहा है कि कितना यहाँ पर शोल्डर है फ्रंट वाली चोली का। तो इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे तो दूसरी साइड पर भी ये मार्किंग आ जाएगा और हमें मेजरमेंट का ध्यान रहेगा। अब हम इसको ओपन करेंगे खोलने के बाद। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें इसको इस तरीके से ओपन करके जो हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों पीस हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है, जो कि हमने यहाँ पर निशान लगाया था। अब फ्रंट वाले हिस्से को दोनों को इन तरीके से यहाँ पर, जो कि मैंने ये कॉटन वाली पट्टी ली है कपड़े की, और इस तरीके से दोनों साइड पे यहाँ पर इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सील दिया है, थोड़ा सा हिस्सा मैंने ओपन छोड़ दिया है, मैं क्योंकि नीचे भी अटैच कर सकती हूँ पट्टी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन छोड़ दिया। अब शोल्डर के यहाँ से भी इसको स्टिच कर देंगे। तो ये यहाँ पर शोल्डर के यहाँ से ये देखिए मैंने इसको सिल दिया है। अब हमें शोल्डर के जो ऊपर की एक्स्ट्रा सिलाई निकली हुई इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अच्छी से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी, ताकि इसके धागे भी नहीं खींचेंगे, क्योंकि बिल्कुल प्लेन जॉर्जेट है, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया तो इसके धागे खींच सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब जगह पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि आर्मोल पर भी हमें इस तरीके से उरेप वाली पट्टी मैंने कट कर ली है, उसको भी मैंने यहाँ पर इसको लगाना है, क्योंकि ये स्लीवलेस रहेगा, इसमें मैं कोई स्लीव्स अटैच नहीं कर रही हूँ।
अब यहाँ पर सिर्फ उस पर मैंने इस तरीके से आर्मोल पर ये पट्टी लगा के रेडी कर दिया है। और साड़ी में जो हमारा साथ में साइड का जो फिटिंग है वो भी मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब इसी मार्किंग पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए साइड की फिटिंग भी मैंने लगा दी है। और जो ये यहाँ पर ओपन छोड़ा था इसी हिस्से को मैं वापस अटैच कर दूंगी, क्योंकि मुझे अलग से ही उसको जोड़ना है। मैं यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो ये चोली वाला जो हमारा हिस्सा है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस पे चोली वाला हिस्सा यानी कि जो नीचे का घेरा है उसको अटैच करना है चोली के साथ में। तो घेरे का सबसे पहले ओपन वाले जो पार्ट हैं उनको इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों पार्ट पर यहाँ पर सिलाई लगा के इनको रेडी कर लेंगे। अब इनको यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया और चोली के साथ में इसको अटैच करना है। तो चोली का हमें एक पार्ट लेना है इस तरीके से, जहाँ से हमने यहाँ पर कटिंग की है ओपन वाले हिस्से से दूसरे वाले हिस्से तक ही मिलाते हुए इनको यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर चोली वाले हिस्से को भी जॉइंट कर लिया है। तो फाइनल हमारी ये जैकेट बनकर भी तैयार हो चुकी है। और नीचे से घेरे को मैंने इस तरीके से एक एक इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं या इंटरलॉक भी कर सकते हो। अब जो हमारा कमर के यहाँ का जो हिस्सा है यहाँ पर हमें डोरी अटैच करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं इसको इस तरीके से टक करने के लिए ये जो हमने फैब्रिक है जॉर्जेट वाला उसी की मैंने यहाँ पर डोरी निकाली। तो इन डोरी को यहाँ पर अटैच कर देंगे तो हमारी जैकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इस डोरी को अटैच करने के बाद तो ये देखिए फाइनल लुक आप यहाँ पर देख सकते हो गाउन का। और ये हमारी जैकेट भी बनकर तैयार हो चुकी है गाइस। और जैकेट में मैंने कोई अस्तर का यूज़ नहीं किया है, प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक की ही मैंने यहाँ पर जैकेट तैयार की है। और जो पिछला वाला मेरा गाउन था गाइस वो इतना अच्छा नहीं था, जो कि ये वाला गाउन बनकर तैयार हुआ है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी फैमिली को बहुत ही प्यारा लगा है गाइस ये गाउन। और जो ये जैकेट है इसको आप जींस टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हो और इस गाउन को विदाउट जैकेट के साथ में भी वेयर कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा ये हमारा गाउन बनकर तैयार हो चुका है। और इसका फाइनल लुक आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा ही हमारा गाउन बनकर तैयार हुआ है। और गाइस जो ये वाला गाउन अगर आपको भी इस तरीके का कोई वेस्टर्न ड्रेस आपके पास रखा है, आपका उसका मन भर चुका है पहनते पहनते कि आप इसका क्या करें, तो इस वीडियो की मदद से आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो और उसका कुछ नया लुक दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर भी मेरी जो वेस्टर्न ड्रेस थी मैंने उसी का यहाँ पर ये पैटर्न बनाकर तैयार किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाती थी गैर, तो उस वेस्टर्न ड्रेस का मेरे पास कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं था। तो मैंने उसी का कपड़ा यहाँ पर यूज़ में लेके आपको यहाँ पर ये वाली ड्रेस बनाकर तैयार की है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाना। मैंने आपको आसानी से इसको समझाने की कोशिश की है। इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरी ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।